नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो कल या परसों मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। आज बात करते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो अपने सेक्टर का बहुत बढ़िया शेयर है और जिसको उस सेक्टर का दिग्गज कहा जाता है। आज बात करेंगे एशियन पेंट्स की। तो कुछ दिनों पहले मैंने एशियन पेंट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे इन्वेस्टर लोगों के लिए बाय करने के लिए कहा था। तो उसके क्या रीजंस थे, मैंने क्यों बोला था और वो कहाँ तक जा सकता है, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये एशियन पेंट्स का चार्ट है। तो हम एक बार एशियन पेंट्स की जो आईपीओ आया था तब की प्राइस एक बार देख लेते हैं। तो लगभग ये 2003 में शेयर लॉन्च हुआ था 21 रुपये प्राइस से, और 2003 के बाद हम आ चुके हैं 2022 में, जब जे अभी इसका प्राइस है 3200 के अराउंड। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बीच में एशियन पेंट्स ने बोनस और स्प्लिट 2-3 बार किए होंगे, उसके कारण वो प्राइस अभी हमें 3200 के अराउंड दिख रहा है। जबकि जो मैक्सिमम प्राइस अभी तक रीच हुआ था वो 5200 के अराउंड होगा। जब ये चार्ट एडजस्ट करते हो तो बोनस और स्प्लिट सब एडजस्ट हो जाता है। तो देखते हैं कि एशियन पेंट्स का चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये एशियन पेंट्स का 10 जनवरी 2022 को जो हाई था 3570 का, वो अभी सितंबर 2022 में एक बार फिर से रीच हुआ था और उसके बाद करेक्शन आया। तो हम पहले शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि एशियन पेंट्स में यहाँ से जाने के बाद एक बड़ी गिरावट हुई और वहां से शेयर वापस अभी रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, प्राइस एक्शन रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं कि फिबोनाची लेवल डाल के देखेंगे पहले कि जब वो यहाँ से यहाँ तक गया था तो अभी आप देख सकते कि एशियन पेंट्स 50% रिट्रेसमेंट से रिवर्सल अपना चालू हुआ है एशियन पेंट्स में, और 38.2 के रिट्रेसमेंट के बाद उसने एक ऊपर जाने की कोशिश की है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि एशियन पेंट्स इस ट्रेंड लाइन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपने नए हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एशियन पेंट्स के लिए जो ट्रेंड लाइन थी उसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन का जो प्रीवियस टॉप था उसको एशियन पेंट्स ने क्रॉस किया है और कल और आज में उसको रीटेस्ट किया है। तो मेरे ख्याल से अभी एशियन पेंट्स थोड़ा और ऊपर जाएगा बिफोर फेसिंग रेजिस्टेंस। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एशियन पेंट्स ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है जो कि आप देख सकते हो। तो उसका हम टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि टारगेट आप लाइन चार्ट में बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। तो एशियन पेंट्स का फिलहाल लाइन चार्ट में टारगेट आ रहा है 3350 का, लाइन चार्ट के हिसाब से।
जी हाँ, इसको हमने कंफर्म किया। तो लाइन चार्ट के हिसाब से 3352 का टारगेट हमें मिल रहा है। ये लाइन में कुछ देर के लिए हटाना चाहता हूँ, उसका कारण आपको पता चलेगा। तो लाइन चार्ट के हिसाब से अभी जो टारगेट है वो 3350 का पकड़ के चलते हैं, लेकिन जो अभी यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद एशियन पेंट्स 3200 और 3300 के बीच, मतलब 3300 के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे और यहाँ पे आप देखोगे कि एशियन पेंट्स ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जाने के बाद वापस गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस गिरा, तो यहाँ पे उसका सपोर्ट ब्रेक हुआ था। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगी एशियन पेंट्स के लिए। 3300 के अराउंड वो प्राइस आ रहा है। और अगर इसको कैंडल में कन्वर्ट करते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश हुई थी, गैप डाउन हुआ, वापस ऊपर आया, ऊपर जाने की कोशिश, वापस वहां पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, उसके कारण इसमें वापस मोमेंटम आया, फिर से उसी जोन से रेजिस्टेंस मिला और शेयर गिरा। तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं यूजुअली डबल डबल टॉप पैटर्न। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर बनाओगे आप तो एक डबल टॉप पैटर्न था, और उसका अगर हम टारगेट निकालते हैं तो वो टारगेट लगभग अचीव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि उसी जगह से, उसी ट्रेंड लाइन पे एशियन पेंट्स सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो पहला वाला रेजिस्टेंस है वहां से करेक्शन मिला, वापस ऊपर जाने की कोशिश, वहीं पे रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के दिन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था कि एशियन पेंट्स ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, तो आप बाय कर सकते हो। तो उसका रीजन आपको पता चल चुका है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद तीसरी बार एक अच्छा मोमेंटम कैंडल मिला, वॉल्यूम अच्छा था, एमएससीडी सिग्नल बाय दिखा रहा था, आरएसआई फेवरेबल था, आरएसआई ओवर बॉट नहीं था, इसलिए हमने एशियन पेंट्स में बाय करने की सलाह दी थी। तो अभी फिलहाल एशियन पेंट्स यहाँ से 3200 से 3300 के बीच जाने के बाद थोड़ा यहाँ वापस कंसोलिडेशन करेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि 3300 के कोई भी रेजिस्टेंस के अराउंड जाने के बाद वहाँ पे प्राइस एक्शन बनना जरूरी है। इमीडिएटली ये क्रॉस होना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते में 3300 और 3350, ये जो हमारा टारगेट यहाँ पे लिखा है इस पैटर्न का, यहाँ उसके पास जाने की कोशिश होगी, वहां से थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट आएगा। तो 3300 का एक बढ़िया, सॉरी, तो 3300 का एक रेजिस्टेंस निकलने के बाद हमें एक बढ़िया तेजी एशियन पेंट्स में देखने को मिलेगी। उसका और एक रीजन मैंने आपको बीच के वीडियोस में बताया था, क्रूड ऑयल का चार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि क्रूड ऑयल एशियन पेंट्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो एक बार क्रूड का चार्ट देख लेते हैं, उस पे हमारा अगला स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे, और फिर बाद में वीकली और मंथली कैंडल में एशियन पेंट्स कैसे लग रहा है वो देखेंगे। तो ये क्रूड का चार्ट है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अगले सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके रखे हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट था जो क्रूड ने फिलहाल ब्रेक किया हुआ है, वहां पे भी एक लाइन डाल के रखते हैं। तो ये 76 का जो 76.10 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है, वापस ये लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो एक यहाँ पे हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए, जो कि ऑलरेडी क्रूड ऑयल वहां पे रीच हुआ है, उसी लेवल पे है। वहां पे शायद कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि अभी भी सेल सिग्नल एमएससीडी में सेल सिग्नल दिखा रहा है। आरएसआई ओवरसोल्ड के पोजीशन में है,
इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि आरएसआई थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा बाउंस बैक क्रूड ऑयल में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रूड ऑयल के लिए रहेगा 76 का, और दूसरा रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 82 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टॉप ऑलरेडी था और यहाँ पे एक दो टॉप और है। तो अभी फिलहाल क्रूड ऑयल 76 और 82 के अराउंड कंसोलिडेट होगा, तो वही एक चांस रहेगा एशियन पेंट्स के लिए ऊपर जाने के लिए। एक बार वीकली कैंडल्स पे देख लेते हैं। ये पैटर्न में थोड़ा सा हटा रहा हूं अभी, और अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में एक बढ़िया सा फ्लैग बनते हुए देख रहा है, और जिसका ब्रेकआउट भी हमें मिला है। आप देख सकते हो कि एक बढ़िया फ्लैग का ब्रेकआउट मिलते हुए देखा है यहाँ से। और अगर इसका टारगेट हम बनाने की कोशिश करेंगे वीकली कैंडल्स पे, तो इसका टारगेट लगभग 4000 के अराउंड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया कप और हैंडल पैटर्न भी धीरे धीरे एशियन पेंट्स में बनेगा। मंथली कैंडल एक बार चेक कर लेते हैं, और मंथली कैंडल पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मंथली कैंडल में ब्रेकआउट मिला है। और मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 महीने अगर क्रूड ऑयल उसी लेवल पे रहता है, और अगर हमारे लिए रशिया और यूक्रेन का कुछ गुड न्यूज आ जाता है, तो एशियन पेंट्स बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव कर लेगा। तो ये जो 4000 का टारगेट है, मेरे हिसाब से अगले 2 या 3 महीने में फरवरी और मार्च के अराउंड आ जाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने टारगेट आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था, ये उसी कप और हैंडल का टारगेट है। अगर हम एशियन पेंट्स के चार्ट को डे में कन्वर्ट करते और वो एक जो कप बन रहा है उसको आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो भी इन्वेस्टर लोग हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये एक बढ़िया कफ है और उसका हैंडल बनने जा रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ से एक कप बना है, उसका हैंडल बनने जा रहा है, और जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा हमें 3500 के ऊपर, तो अगला टारगेट ऑलमोस्ट 4500 के ऊपर रहेगा। और इस पैटर्न का जब हम टारगेट बनाते हैं, इसका जो डेप्थ होता है, मैक्सिमम डेप्थ हमें नेकलाइन से ऊपर की तरफ लेके उसका टारगेट बनाना पड़ता है। तो लगभग ये 4570 4500 के अराउंड टारगेट आ रहा है, 4550। तो आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स एक बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर कोविड में आप देखोगे, कोविड का लो क्या था, कोविड में ऑलमोस्ट 1400 के लेवल पे एशियन पेंट्स आया था, तब उसका हाई था 2000 के अराउंड, और वहाँ से उसने करेक्शन देके 1400 और 1400 के अराउंड शेयर आया था, और वहाँ से एक बढ़िया रैली पकड़ के शेयर अभी 3200 के अराउंड है। तो मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स में अभी भी
इन्वेस्टर लोग बाय कर सकते हैं। जिनका नजरिया दो महीने से 2-3 महीने से 1 साल तक है, वो भी एशियन पेंट्स में बाय कर सकते हैं। और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको टेक्निकल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हर एक फॉल में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया शेयर है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वापस मिलेंगे हम हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अगर मार्केट में आप कोई भी पोजीशन बनाते हो या कोई भी शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिए। इस चैनल पे मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।